दोस्तों, यह है कदम्ब के वृक्ष पर मौजूद राधा रानी के दिव्य चरणों के निशान, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत है ललिता बाग। बिल्कुल चारों तरफ हरे भरे घने वृक्ष हैं दोस्तों। और यह है दोस्तों राधा रानी का झूला, जहाँ पर झूलती हैं दोस्तों आज भी राधा रानी झूला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। साथ ही साथ आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको घुमाने वाला हूं ललिता बाग, यानी कि ललिता बाग के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। यह बाग राधा रानी की सबसे प्रमुख सखी, सबसे प्रधान सखी, अष्ट सखियों में सर्वाधिक प्रधान सखी ललिता सखी जी को समर्पित यह बाग है दोस्तों। और उन्हीं के नाम पे इस बाग का नाम पड़ा हुआ है दोस्तों, ललिता बाग। जी हाँ दोस्तों। और इस बाग में राधा रानी और उनकी सखियाँ, अष्ट सखियाँ, जिनमें सबसे प्रधान सखी ललिता सखी थी दोस्तों, उनके साथ यहाँ पर राधा रानी ने द्वापर युग में आज से ठीक 5,500 वर्ष पूर्व ढेर सारी क्रीड़ा लीलाएँ इस बाग में की हुई हैं दोस्तों। और उनके मैं दिव्य चिन्ह भी दिखाऊंगा, किस प्रकार एक कदम्ब के वृक्ष पर राधा रानी के दिव्य चरणों के निशान आज भी विद्यमान है दोस्तों। उसके मैं दर्शन कराने वाला हूं इस वीडियो में। और उस झूले का भी दिव्य दर्शन कराऊंगा दोस्तों, जिस झूले पर राधा रानी अपनी सखियों संग, विशेष तौर पे दोस्तों ललिता सखी संग झूला झूला करती थी दोस्तों। उस दिव्य झूले के भी दर्शन कराऊंगा। और इसमें लगभग 5 से 6 टोटल कुटियां भी बनी हुई हैं दोस्तों, छोटी छोटी, जिनमें आज भी दोस्तों संत महात्मा लोग यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं दोस्तों। ललिता बाग दोस्तों अत्यंत रमणीक स्थान है। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है किसी शब्द की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही घना बाग है दोस्तों। यह क्षेत्रफल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है ना, वो आपको मंत्रमुग्ध कर लेगी। और अभी दोस्तों मैं हूँ एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे, जो कि एक बड़ा ही विशालकाय कदम्ब का वृक्ष है, अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। ऐसा लगता है यह भी दोस्तों द्वापर युग का ही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं उस द्वापर युग के कदम्ब के वृक्ष के ज़रूर आपको दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में, जिस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर राधा रानी के चरणों के दिव्य निशान मौजूद हैं। और इस कदम्ब के वृक्ष के नीचे आप देखें किस प्रकार बंदर विश्राम कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विशालकाय वृक्ष है दोस्तों कदम्ब का वृक्ष। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण को कदम्ब का वृक्ष, वट का वृक्ष बेहद पसंद था दोस्तों। और इस ललिता बाग में दोस्तों कुछ प्राचीन कदम्ब के वृक्ष हैं, कुछ प्राचीन पीपल के वृक्ष हैं दोस्तों, कुछ प्राचीन वट के भी वृक्ष हैं इसी ललिता बाग में। और कुछ वृक्षों को तो अभी नया नया लगाया भी गया है इस ललिता बाग को और भी खूबसूरत और हरा भरा बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ घनी हरियाली है दोस्तों। और यहाँ पे देखें कदम्ब का एक वृक्ष लगाया गया है दोस्तों, जो कि अभी बिल्कुल नया नया है। और आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों यह भी बिल्कुल एक विशालकाय और घना वृक्ष का रूप धारण कर लेगा दोस्तों। मेरे दोनों तरफ टोटल 2 कदम्ब के वृक्ष लगाए गए हैं। और फूलों के भी वृक्ष हैं दोस्तों, अलग अलग रंग के फूलों के भी वृक्ष हैं। दोनों तरफ की घनी हरियाली देखें। और अभी ये सामने का दृश्य देखें, ये जो एक टहनी है, एक ब्रांच है, एकदम बिल्कुल झूले के आकार का है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक नहीं 2 से 3 टहनियाँ हैं पतली पतली, जो कि बिल्कुल झूले के शेप में बनी हुई हैं दोस्तों। इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं झूलों पे दोस्तों राधा रानी अपनी सखियों संग, विशेष तौर पे ललिता सखी संग क्रीड़ा लीला करती थी, झूला झूलती थी दोस्तों। जी हाँ, ललिता बाग बेहद रमणीक स्थान है। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह दोस्तों किसी शब्द की मोहताज नहीं है। मतलब कि इतना खूबसूरत है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इसकी खूबसूरती को मैं बयां कर सकूं। सामने देखें, ये जो टहनी है बिल्कुल झूले के आकार की है दोस्तों, आप ध्यान से देखें। और इसी झूले पर दोस्तों कहा जाता है कि आज भी राधा रानी ललिता सखी संग आती हैं, झूला झूलती हैं दोस्तों। और इस स्थान, यह ललिता बाग जो स्थान है दोस्तों, यह वृंदावन में है दोस्तों। और वृंदावन में लगभग यह जो है कह सकते हैं दोस्तों, जो यमुना नदी है, माँ यमुना है, उनसे मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह स्थान है। और अगर मैं एक और पहचान बताऊं इस स्थान की, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टाटिया स्थान आना पड़ेगा, टाटिया आश्रम।
टाटिया आश्रम भी एक बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर स्थान है। लेकिन उस स्थान की टाटिया आश्रम की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है दोस्तों, इसलिए उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा। और बिल्कुल उसी टाटिया स्थान से, टाटिया आश्रम से सटा हुआ है यह ललिता बाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टाटिया स्थान आइए, टाटिया आश्रम आइए, वहाँ पे दिव्य दर्शन करिए, घूमिए। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए ललिता बाग। ये देखें, एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण राधा की फ़ोटो भी लगी हुई है। और यहाँ पे एक अत्यंत प्राचीन कूप मिला मुझे, कुआँ मिला है दोस्तों, और उसी के जस्ट सामने एक कदम्ब का वृक्ष भी है। और यह कुआँ बिल्कुल अत्यंत प्राचीन है दोस्तों, द्वापर युग का ही यह कुआँ है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और कहीं न कहीं जब राधा रानी अपनी सखियों के संग खेलते-खेलते, ललिता सखी संग खेलते-खेलते थक जाती रही होंगी, तो इसी कुएँ का जल दोस्तों वह पीती रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, इस कुएँ की यही दिव्यता है दोस्तों, यही ख़ासियत है जिस कूप के अभी-अभी मैंने आपको दिव्य दर्शन कराया। बिल्कुल प्राचीन है दोस्तों, और चारों तरफ मेरे घनी हरियाली है, और कुछ वृक्ष इतने प्राचीन हैं दोस्तों कि उनको देखने से लगता है कि ये वास्तव में यह द्वापर युग के ही वृक्ष हैं। और यहाँ के वृक्षों की एक अलग ही महिमा है दोस्तों, एक अलग ही दिव्यता है। वह यह है दोस्तों कि एक जड़ में कई प्रकार के वृक्ष निकले हुए हैं। जैसे जड़ एक है, लेकिन उसमें कदम्ब के वृक्ष और पीपल के वृक्ष एक साथ निकले हुए हैं दोस्तों, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मानो भगवान शिव भगवान कृष्ण के साथ रास कर रहे हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के रासलीला कर रहे हों। कुछ इसी प्रकार का मनोभाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं ललिता बाग में हूँ। ललिता बाग के सुंदर दृश्यों के दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे कुछ कुटियाँ बनी हुई हैं छोटी-छोटी, जिसमें संत महात्मा लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। क्योंकि यह भी उन स्थानों में से एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों कुछ रसिक संतों को, कुछ रसिक साधुओं को दोस्तों भगवान कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने अपनी घोर तपस्या से, अपनी सुंदर भजन से जो है दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न करने में सफल हुए थे दोस्तों। और इसी स्थान पर उन्हें दर्शन हुए दोस्तों, इसीलिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, बेहद रमणीक है। और इसकी जो पौराणिक महत्व है वह काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और इसमें टोटल 2 कुएँ हैं दोस्तों, इसमें 2 कुएँ हैं टोटल। एक कुएँ का तो दर्शन मैंने कराया जो कि अत्यंत प्राचीन था, और अभी एक कुएँ का और दर्शन कराता हूँ। यह कुआँ मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो अभी चलिए उसी के पास लेकर के आपको चलता हूँ। बिल्कुल पतला सा सकरा सा कुआँ है दोस्तों, इतना सकरा है ना कि आप देखने के बाद थोड़ा-सा आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये देखें, यह भी कुआँ बिल्कुल द्वापर युग का ही है दोस्तों, आज से ठीक। और ये देखिए ऊपर जो इसकी घिर्री बनी हुई है वो बिल्कुल जंग खा चुकी है। कितना प्राचीन कुआँ है, इसके स्ट्रक्चर यानी इसके जो हालात हैं, इसकी स्थिति, इसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन कूप है दोस्तों यह। और मेरे बगल में देखें एक कुटिया बनी हुई है छोटी-सी, और चारों तरफ का दृश्य भी देखें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ललिता बाग भ्रमण करा रहा हूँ, ललिता बाग के सुंदर दृश्यों को दिखा रहा हूँ। और अब बारी है दोस्तों उस कदम्ब के वृक्ष के पास चलने की। ये जो सामने आप देख रहे हैं सूख चुका है, ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है, लेकिन सूखा नहीं है दोस्तों, पत्ते झड़ गए हैं बस। उस कदम्ब के वृक्ष के पास आ चुका हूँ जहाँ पर राधा रानी के चरणों के निशान मौजूद हैं। अभी आप दर्शन करें, राधा रानी के दिव्य चरणों के निशान के दिव्य दर्शन करें दोस्तों। इसमें आप क्लियर कट दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार जो है बिल्कुल एक बाल्यावस्था में राधा रानी के चरणों के निशान मौजूद हैं दोस्तों। स्पर्श कर रहा हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ उंगलियों के निशान आप देख सकते हैं दोस्तों। वो अंगूठा है, इसके बगल में दोस्तों 4 उंगलियाँ हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही दिव्य यह वृक्ष है दोस्तों, जो कि राधा रानी के चरणों के निशान को अपने अंदर समाहित किए हुए है आज भी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएँ तो इस चरण चिन्ह को प्रणाम करें दोस्तों। यह भगवान यानी श्री जी के चरणों के निशान है, श्री राधा रानी जी के चरणों के निशान है दोस्तों। और यह जिस वृक्ष पर यह चिन्ह मौजूद है, यह दोस्तों कदम्ब का वृक्ष है। लेकिन यह कदम्ब का वृक्ष जो दोस्तों, इसके पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन बरसात होने के बाद यह फिर से हरा भरा हो जाएगा दोस्तों।
और बड़े ही सुंदर दृश्य हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको राधा रानी के चरणों के दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी दोस्तों तीर्थ स्थल हैं ब्रज 84 ब्रजमंडल में, विशेष को मतलब ब्रजमंडल में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी दोस्तों दिव्य लीला स्थलियाँ हैं दोस्तों, भगवान कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों ग्वाल बाल मित्रों से संबंधित जो भी दिव्य लीलाएँ हुई हैं उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों एक और खूबसूरत से स्थान के पास लेकर के आया हूँ। ये आप जो देख रहे हैं सामने, यह दोस्तों राधा रानी का झूला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे राधा रानी अपनी ललिता सखी संग आज भी झूला झूलने के लिए आती हैं दोस्तों। ये देखिए इसी प्रकार से झूला बिल्कुल झूले के आकार का है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ के वृक्षों की दिव्य महिमा यही है दोस्तों। कुछ वृक्ष बिल्कुल झूले के आकार के हैं और एक नहीं बल्कि कई झूले के आकार के वृक्ष हैं दोस्तों, जिनमें राधा रानी अपने सखियों संग विशेष तौर पे ललिता सखी संग झूला झूलती थी दोस्तों, क्रीड़ा लीला करती थी, रास रचाती थी दोस्तों इस स्थान पर। एक बार इस एंगल से आप इस झूले वाले आकृति को देखें, इसमें पूरी तरह से झूले की आकृति आपको नज़र आ रही है दोस्तों। यह दोस्तों राधा रानी का ललिता सखी जी का झूला है दोस्तों, ये आप देखें। बड़े ही सुंदर दृश्य, बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको ललिता सखी बाग में दोस्तों। ललिता बाग में आपको मैंने राधा रानी के चरणों के दिव्य दर्शन कराए, इसके बाद राधा रानी के झूले वाली आकृति के दर्शन कराए दोस्तों। जी हाँ, उस आकृति के जो कि बिल्कुल झूले की आकृति का है दोस्तों। अभी यहाँ के मतलब बड़े ही विचित्र यहाँ के वृक्ष हैं दोस्तों, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है इसमें दोस्तों। ललिता बाग में जो वृक्ष हैं बिल्कुल सामान्य मत समझिएगा। ये देखें, इस वृक्ष की दिव्यता देखें, बिल्कुल छोटा सा है, पतला सा है, लेकिन इसमें दो वृक्ष एक दूसरे को इस प्रकार से लपेटे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्हें छुड़ाना मुश्किल हो। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि राधा रानी अपनी ललिता सखी संग जो है दोस्तों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे से लिपट करके क्रीड़ा लीला कर रही हों, रास लीला कर रही हों दोस्तों। अभी सामने देखें, इस वाले वृक्ष में दोस्तों पीपल का वृक्ष और एक ये जो वृक्ष है ताड़ का वृक्ष बोलते हैं, पीपल का वृक्ष और ताड़ का वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए दोस्तों। ये देखें, इस वाले वृक्ष की दिव्यता देखें, देखिए किस प्रकार से लिपटा हुआ है दोस्तों। ये एक दूसरे से दो वृक्ष हैं, एक दूसरे से इस प्रकार लिपटे हुए हैं, जैसे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि राधा रानी जो है दोस्तों अपनी ललिता सखी संग जो है रास कर रही हैं, एक दूसरे के पकड़ करके, एक दूसरे से लिपट करके दोस्तों। जी हाँ, क्रीड़ा लीला कर रही हैं और इस प्रकार से ये दोनों वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं कि इनको छुड़ाना मुश्किल है दोस्तों। बड़ा ही दिव्य स्थान है दोस्तों ललिता बाग, बड़ा ही सुंदर स्थान है ललिता बाग, बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों ललिता बाग। और यहाँ पे शांति, सुकून और सब कुछ है दोस्तों इस बाग में। और ये सामने वाला जो वृक्ष है ना, ये ज़्यादा मुझे आकर्षित कर रहा है। इसकी दिव्यता तो बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो बंदर हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ छाँव में विश्राम कर रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एक विशेष अंतर मैं आपको एक बहुत ही दिव्य बात बताता हूँ। अभी तक मैंने ब्रज 84 कोस यात्रा की है। इस दौरान दोस्तों मुझे दो स्थान मिले, एक राधा रानी का स्थान, राधा रानी और उनकी सखियों का स्थान, और एक भगवान कृष्ण उनके सखाओं के स्थान। दोस्तों राधा रानी और उनकी सखियों के जिन स्थान पे मैं गया, वहाँ के जो बंदर हैं बिल्कुल शांति प्रिय थे। जैसा कि अभी जिस मैं बाग में हूँ, ये ललिता सखी बाग है, ललिता बाग है दोस्तों। यहाँ पे राधा रानी और ललिता सखी और उनकी सखियों ने दिव्य लीलाएं की हैं, दिव्य क्रीड़ा लीला की है दोस्तों, यहाँ पे रास लीला की है। और यहाँ के जो बंदर हैं बिल्कुल शांति प्रिय हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। जिस प्रकार मैं बरसाना में गया हुआ था, बरसाना जो कि राधा रानी जी का गांव है दोस्तों, जन्मस्थली मानी जाती है राधा रानी की, वहाँ के जो बंदर थे दोस्तों बिल्कुल बड़े शांति प्रिय बंदर थे दोस्तों, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ के भी जो बंदर हैं ललिता बाग के, वो भी बिल्कुल शांति प्रिय हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप वृंदावन में चले जाएंगे दोस्तों, जैसे बांके बिहारी मंदिर, निधिवन चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो बंदर है ना, वो भगवान कृष्ण के बंदर हैं। यूँ मान लीजिए भगवान कृष्ण के वो बंदर हैं।
और ये बंदर राधा रानी जी के बंदर हैं दोस्तों। राधा रानी जी के जो बंदर हैं बिल्कुल शांति प्रिय हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और ये वृक्ष देखें, इसमें से टोटल 4 वृक्ष निकले हुए हैं, जड़ एक है दोस्तों। जड़ एक है लेकिन वृक्ष 4 निकले हुए हैं और चारों अलग-अलग वृक्ष हैं। इनमें कोई पीपल का वृक्ष है, तो कोई ताड़ का वृक्ष है, तो कोई अलग वृक्ष है। ये बड़ी दिव्यता है इस स्थान की दोस्तों। और इसके बीच में आराम कर रहे हैं दोस्तों बंदर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। यही दिव्यता है दोस्तों इस स्थान की। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो राधा रानी के बंदर हैं वो बड़े शांति प्रिय हैं, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि आपका सपोर्ट ही करते हैं दोस्तों। जब मैं बरसाना धाम की परिक्रमा कर रहा था तो आपने देखा होगा किस प्रकार मेरे साथ कुछ बंदर भी परिक्रमा कर रहे थे। राधा रानी के बंदर बड़े शांति प्रिय हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के जो बंदर हैं बिल्कुल नटखट हैं भगवान कृष्ण की तरह से। जी हाँ दोस्तों, परेशान करते हैं, नटखट हैं। चश्मा ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, पर्स ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं। ऐसी-ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं दोस्तों वृंदावन के बंदरों की। ख़ासतौर से निधिवन और बांके बिहारी के जो बंदर हैं दोस्तों, वो बड़े ही नटखट हैं दोस्तों। बहुत परेशान करते हैं आने वाले तीर्थयात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले पर्यटकों को। तो इसीलिए सलाह दी जाती है दोस्तों कि आप जब भी वृंदावन में हों या फिर ख़ासतौर से बांके बिहारी मंदिर, निधिवन या फिर दोस्तों केसी घाट, चील घाट के पास घूम रहे हों, तो आप जो है अपने पर्स, मोबाइल, चश्मा से विशेष सावधान रहें, क्योंकि ये बंदर भगवान कृष्ण के बंदर हैं और ये बड़े ही नटखट हैं दोस्तों। ये बड़े ही थोड़े से कहते हैं ना दोस्तों परेशान करने वाले बंदर हैं, लेकिन राधा रानी के बंदर आपको बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। अभी जिस बाग में हूँ दोस्तों, यहाँ के जो बंदर हैं वह राधा रानी के बंदर हैं दोस्तों, बड़े ही शांति प्रिय हैं। यही दिव्यता थी जिसको मैंने बताया दोस्तों, ये मैंने अनुभव किया है व्यक्तिगत तौर पे इस बात का। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।